क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक महिला चुनौती देते हुए नजर आ रही है। क्या आप जानते हैं कि ये महिला भारतीय मूल की है और उसे भारत में रहने वाली अपनी चिट्टी यानी आंटी की बेहद याद सताती है। चलिए हम बताते हैं, ये हैं कमला देवी हैरिस, जिन्होंने अमेरिका की राजनीति में इस वक्त हलचल मचा दी है। पूरे विश्व की निगाह इनके ऊपर है, यानी भारतीय मूल की एक महिला अमेरिका में राजनीति का केंद्र बन चुकी है। आखिर कौन है कमला देवी हैरिस, जानने के लिए देखते रहिए ये शो। 55 साल की कमला देवी हैरिस पहली भारतीय अफ्रीकी मूल के अश्वेत महिला हैं जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की दावेदार हैं। नामांकन दाखिल करने के साथ ही उन्होंने ट्रंप पर आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप देश को बांटने वाले राष्ट्रपति साबित हुए हैं। वहीं ट्रंप के नेतृत्व की विफलताओं ने लोगों की जिंदगियों के साथ रोजगार का भी नुकसान किया है। इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कमला हैरिस पर कई सारी टिप्पणियां की है। ट्रंप का कहना है कि वे बेहद आक्रामक हैं और जो बाइडेन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो कमला हैरिस उनकी बॉस के तौर पर काम करेंगी। कमला हैरिस के भारतीय कनेक्शन के बारे में बात करें तो वो भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं और इस वक्त कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं। उनकी मां श्यामला गोपालन का जन्म चेन्नई में हुआ था। जब श्यामला गोपालन 19 साल की थी तब वे मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी। उनके पिता डोनाल्ड हैरिस अफ्रीका के जमैका मूल के हैं और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अभी पढ़ाते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने पिछले सप्ताह ही उन्हें उपराष्ट्रपति पद का दावेदार नियुक्त किया है। इसके बाद अपने पहले ही भाषण में कमला हैरिस ने अपनी दिवंगत मां के साथ तमिलनाडु में रह रहे अपने ननिहाल के परिवार को भी याद किया है। उन्होंने अपने परिवार के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके परिवार में उनके पति, 2 बच्चे, बहन माया हैरिस और उसके साथ ही कई सारी चिट्टी हैं यानी आंटी हैं जो कि तमिलनाडु में रहती हैं। उनके इस भाषण के दौरान ही ये शब्द गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा गया। इसके बाद से ही चिट्टी शब्द ट्विटर के साथ ही सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है। तमिलनाडु से उनकी भतीजी ने भी ट्वीट कर इस शब्द पर अपनी खुशी जताई है। वहीं मॉडल और टीवी होस्ट पद्मा लक्ष्मी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कमला हैरिस को धन्यवाद दिया है कि उन्हें तमिल भाषा का ये शब्द याद रहा। कमला हैरिस ने बताया कि एक बार उन्होंने अपनी चिट्टी को फोन करके कहा था कि वे किसी मंदिर में उनके सौभाग्य के लिए एक नारियल तोड़ दें। उस वक्त 2010 में वे कैलिफोर्निया के अटॉर्नी का आम चुनाव लड़ रही थी। उनके इन चुनावों को लेकर खासकर तमिलनाडु में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं चेन्नई में जगह जगह उनके पोस्टर लगाए गए हैं और उनके विजयी होने की प्रार्थनाएं यहां पर की जा रही है। उनका भारतीय मूल का होना इस वक्त विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि चर्चा तो उनके उन भाषणों की भी हो रही है जो उन्होंने कश्मीर को लेकर दिए थे। सितंबर 2019 में उन्होंने कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने को लेकर अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर के लोग अकेले नहीं हैं, हम भी उनके साथ हैं। हालांकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने असम में एनआरसी लागू करने के तरीकों और कश्मीर से धारा 370 हटाने के तरीकों को विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया है। फिलहाल उनके चुनाव कैंपेन से उनकी बहन माया हैरिस भी जुड़ चुकी हैं। हालांकि अमेरिका में उन पर आरोप लग रहे हैं कि दोनों बहनें अपने अश्वेत होने को मुद्दा बना रही हैं। कमला हैरिस को पहली अश्वेत महिला के इस पद तक पहुंचने के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति के स्वीकृति भाषण में कमला हैरिस कह चुकी हैं कि उनकी मां ने उन्हें अश्वेत महिला के तौर पर गर्व से जीना सिखाया है। बताया जाता है कि साल 2004 में एक कैथोलिक चर्च के पादरी पर जब यौन शोषण का आरोप लगा तो उस वक्त पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय वे पादरी के साथ खड़ी नजर आई। उन पर वे सभी दस्तावेज छिपाने का आरोप भी है जिसमें यौन दुराचार का विवरण था। हालांकि कमला देवी हैरिस का इस बारे में कहना है कि वे अमेरिका में रहते हुए भी मंदिर और चर्च दोनों जगह श्रद्धापूर्वक जाते हुए बड़ी हुई हैं। वे किसी भी जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी के सम्मान और समानता की बात करती हैं जो कि उन्हें उनकी मां और उनके नाना ने सिखाया है।
फिलहाल वो भारत में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, लगातार ट्रेंड कर रही हैं। ये अलग बात है कि वे अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर चुनी जाती हैं या नहीं, लेकिन भारतीय मूल का होने को लेकर विश्व भर में वे सुर्खियां बटोर रही हैं। कहा जा रहा है कि उनके भारतीय मूल का होना उनके चुनावों में उनके लिए फायदेमंद होगा। ये शो आपको कैसा लगा और यहाँ पर किस तरह के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शो को देखने के लिए शुक्रिया।